जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश में बर्फ से बिजली पैदा की जाती है? दोस्तों बर्फ से बिजली पैदा की जाती है अमेरिका में। किस देश में दोस्तों? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस देश में शराब पीने का लाइसेंस बनवाना पड़ता है? दोस्तों शराब पीने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता है दुबई में। किस देश में दोस्तों? दुबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कौन सा जानवर एक दिन में 50 लीटर पानी पी सकता है? दोस्तों एक दिन में 50 लीटर पानी पीने वाला जानवर है हाथी। कौन सा जानवर दोस्तों? हाथी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस देश में साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है? दोस्तों साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है इजराइल में। किस देश में दोस्तों? इजराइल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? दोस्तों सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा का। कौन सा अंग दोस्तों? त्वचा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस महीने में सबसे अधिक बच्चे जन्म लेते हैं? दोस्तों सबसे अधिक बच्चे जन्म लेते हैं अगस्त महीने में। कौन से महीने में दोस्तों? अगस्त में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय गान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? दोस्तों राष्ट्रीय गान गाने की परंपरा शुरू की थी जापान ने। किस देश ने दोस्तों? जापान ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों के बाद कमजोर होने लगता है? दोस्तों मनुष्य का दिमाग 60 वर्षों के बाद कमजोर होने लगता है। कितने वर्षों के बाद दोस्तों? 60 वर्षों के बाद कमजोर होने लगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मानव का कौन सा अंग जन्म लेने से मृत्यु तक नहीं बढ़ता है? दोस्तों मानव का आँख वह अंग है जो जन्म लेने से मृत्यु तक नहीं बढ़ता है, सेम ही रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य मशहूर है? दोस्तों चाय की खेती के लिए मशहूर राज्य है असम। कौन सा राज्य है दोस्तों? असम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चांद पर अब तक कुल कितने लोग जा चुके हैं? दोस्तों चांद पर अब तक जा चुके हैं 12 लोग। कितने लोग दोस्तों? 12 लोग कुल जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 9 2 11 हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों 9 2 11 हो जाना मुहावरे का सही अर्थ है भाग जाना। क्या अर्थ है दोस्तों? भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत की किस नदी में सोना यानी गोल्ड पाया जाता है? दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी में गोल्ड पाया जाता है। किस नदी में दोस्तों? स्वर्ण रेखा नदी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो सकती है? दोस्तों कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो सकती है? लाल चंदन का पेड़ लगाने पर जेल हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? दोस्तों कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस दोस्तों? एथिलीन गैस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन, कम उम्र में सफ़ेद बाल किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? दोस्तों कम उम्र में सफ़ेद बाल होते हैं विटामिन B12 की कमी से। कौन सी कमी से दोस्तों? विटामिन B12 की कमी से होता है सफ़ेद बाल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक पैसेंजर एरोप्लेन में अधिकतम कितने लोग बैठ सकते हैं?
दोस्तों एक पैसेंजर एरोप्लेन में बैठ सकते हैं 853 लोग। कितने दोस्तों? 853 लोग बैठ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? दोस्तों भारत में कुल रेलवे स्टेशन की संख्या है 8826। कितने हैं दोस्तों? 8826 हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व में सबसे अधिक किस मोबाइल ब्रांड का उपयोग किया जाता है? दोस्तों सबसे अधिक मोबाइल ब्रांड का उपयोग किया जाता है एप्पल का, जिसको आईफोन भी कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कोणार्क मंदिर स्थित है उड़ीसा में। किस राज्य में दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है कोणार्क मंदिर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस कंपनी ने की थी? दोस्तों भारत में इंटरनेट की शुरुआत की थी BSNL ने। किस कंपनी ने दोस्तों? BSNL ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों एम्बुलेंस को हिंदी में कहते हैं रोगी वाहन। क्या कहते हैं दोस्तों? रोगी वाहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दुनिया का सबसे ठंडा फल कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे ठंडा फल है बेलपत्र। कौन सा फल है दोस्तों? बेलपत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रिज में कौन सी गैस से पानी ठंडा होती है? दोस्तों फ्रिज में अमोनियम गैस की वजह से पानी ठंडा होती है। कौन सी गैस दोस्तों? अमोनियम गैस की वजह से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ पर बनाया गया था? दोस्तों भारत में पहला कंप्यूटर बनाया गया था बेंगलुरु में। कहाँ पे दोस्तों? बेंगलुरु में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दोस्तों जंतर मंतर स्थित है दिल्ली में। कहाँ दोस्तों? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कौन सा फल खाने से गोरे रंग का बच्चा पैदा होता है? दोस्तों कौन सा फल खाने से दोस्तों? संतरा फल खाने से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है? दोस्तों इनकम टैक्स नहीं लगता है किस देश में? यूरोप में। किस देश में दोस्तों? यूरोप में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? दोस्तों फ्लिपकार्ट कंपनी है भारत की। किस देश की दोस्तों? भारत की है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के सबसे सस्ते शहर इनमें से कौन से हैं? दोस्तों भारत के सबसे सस्ते शहर हैं इनमें से हैदराबाद और तेलंगाना। कौन से शहर दोस्तों? हैदराबाद और तेलंगाना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस देश में एक भी न्यूज चैनल नहीं है? दोस्तों एक भी न्यूज चैनल नहीं है ग्रीक में। यहाँ ग्रीक होना चाहिए, गलती से ग्रोक लिखा गया है दोस्तों, लेकिन ग्रीक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गंदा पानी पीने से इंसान को कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों गंदा पानी पीने से इंसान को बीमारी होती है, किडनी खराब होता है। क्या होता है दोस्तों? किडनी खराब होता है। इसके अलावा और भी बीमारियां होती है, लेकिन मुख्य रूप से किडनी खराब होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पर पाया गया था? दोस्तों मलेरिया रोग सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। कहाँ दोस्तों? अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सी सब्जी खाने से बाल झड़ना रुक जाते हैं? दोस्तों पालक की सब्जी खाने से बाल झड़ना रुक जाते हैं। कौन सी सब्जी खाने से दोस्तों? पालक की सब्जी खाने से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जामुन खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? दोस्तों जामुन खाने से शुगर की बीमारी यानी मधुमेह की बीमारी ठीक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों पागल कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। कौन सी बीमारी दोस्तों? रेबीज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे सस्ता फल है केला। कौन सा फल है दोस्तों? केला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA में कुल कितने राज्य हैं?
दोस्तों यूएसए में कुल राज्यों की संख्या है 50। कितने राज्य हैं दोस्तों? 50 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस समुद्र में मछलियां नहीं पाई जाती है? दोस्तों मृत सागर ऐसा समुद्र है दोस्तों जहां मछलियां नहीं पाई जाती है। कहां पे दोस्तों? मृत सागर यानी डीड से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता है? दोस्तों शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद बढ़ता है? दोस्तों ए और बी दोनों होगा, यानी बाल और नाखून दोनों बढ़ता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पोलियो रोग किसके कारण से फैलता है? दोस्तों पोलियो रोग फैलता है विषाणु के कारण। किसके कारण दोस्तों? विषाणु यानी वायरस के कारण फैलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों मनुष्य में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग दोस्तों? घेंघा रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, खड़ा होकर पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों खड़ा होकर पानी पीने से लीवर डैमेज होता है। क्या होता है दोस्तों? लीवर डैमेज होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? दोस्तों गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था दोस्तों? कस्तूरबा गांधी नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत के किस शहर में सोने का एटीएम लगाया गया? दोस्तों भारत के किस शहर में सोने का एटीएम लगाया गया है? दोस्तों हैदराबाद में। किस शहर में? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान नामक गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? देखो दोस्तों पाकिस्तान नामक गांव बिहार में स्थित है। दोस्तों पाकिस्तान नाम का वह गांव है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइएगा, जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होते हैं? दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंसान को एक दिन में लगभग कितना लीटर पानी पीनी चाहिए? दोस्तों कितना लीटर पानी पीना चाहिए? दोस्तों लगभग 4 लीटर। कितना दोस्तों? लगभग 4 लीटर पीना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य अपने जीवन काल का लगभग कितने वर्ष सोने में बिताता है? कितना वर्ष सोने में बिताता है दोस्तों? 30 वर्ष लगभग सोने में बिता देता है अपना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों? उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। कौन सा देश है दोस्तों? भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कोलगेट किस देश की कंपनी है? दोस्तों कोलगेट जिससे हम लोग ब्रश करते हैं दोस्तों वह भारत की कंपनी है। किस देश की है दोस्तों? भारत की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? दोस्तों भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों? 8 हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं जनांकी। क्या कहते हैं दोस्तों? जनांकी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संगमरमर की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? दोस्तों संगमरमर की नाम से भूमि कौन से देश का प्रसिद्ध है दोस्तों? इटली का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? दोस्तों 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है अफगानिस्तान। कौन सा देश दोस्तों? अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? दोस्तों सूर्य उदय के नाम से प्रसिद्ध है जापान। कौन सा देश दोस्तों? जापान प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन,
सूरत को भारत के किस सिटी के नाम से जानते हैं? दोस्तों सूरत को जानते हैं डायमंड सिटी के नाम से। किस सिटी के नाम से दोस्तों? डायमंड सिटी के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की कुल दूरी कितनी है? दोस्तों भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की कुल दूरी है 3214 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 3214 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। न्यूमूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? दोस्तों न्यूमूर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप समूह हैं? दोस्तों लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या है 36। कितना है दोस्तों? 36। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हैदराबाद का जुड़वा नगर यानी ट्विन सिटी कौन सा है? दोस्तों ट्विन सिटी है सिकंदराबाद। कौन सा है दोस्तों? सिकंदराबाद है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत के कौन कौन से राज्य हैं? दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों क्वेश्चन क्या है दोबारा सुन लीजिए। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत के कौन कौन से राज्य हैं? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? दोस्तों धुआंधार जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पर दोस्तों? कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर डैम भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? दोस्तों बगलिहार बांध को बनाया जा रहा है चेनाब नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? चेनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात स्थित है इंद्रावती नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? इंद्रावती नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? दोस्तों बगलिहार जल परियोजना की स्थापना की जा रही है चिनाब नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गिरना परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों गिरना परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा पार्क दोस्तों? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? दोस्तों चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? दोस्तों भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुरुआत किया गया था 1992 में। कब किया गया था दोस्तों? 1992 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जानते हैं बांगर मिट्टी के नाम से। किस मिट्टी के नाम से दोस्तों? बांगर मिट्टी के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? दोस्तों कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है दोस्तों? काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? दोस्तों जो इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों उसको मिलता है सतलज नदी से जल। कौन से नदी से दोस्तों? सतलज नदी से जल मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है? दोस्तों त्रिवेणी नहर में पानी आती है गंडक नहर से।
किस नहर से दोस्तों? गंडक नहर से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना यानी 1969 से 1974 को यह चला था दोस्तों, और ये किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? चौथी पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है कारगिल योजना के नाम से भी। किस नाम से दोस्तों? कारगिल योजना के नाम से चौथी पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जुनो है? किससे संबंधित दोस्तों? इसका सही आंसर होगा बृहस्पति ग्रह से जुड़ी मिशन। बृहस्पति ग्रह से जुड़ी मिशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? कौन सी रबी की फसल नहीं है दोस्तों? जूट रबी की फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।